महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां और 3 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं और मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और फलों में सेब 480, केला 400 रुपये तक बिक रहा है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकनामे जारी किए गए हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर ही जारी किए जाते हैं और सुबह सवेरे मार्केट कमेटी जो सब्ज मंडी है उसकी जानिब से सब्जियों और फलों के रेट मुतय्यन किए जाते हैं ताकि शहरियों को इन्हीं रेट पर सारा दिन सब्जियां और फल दस्तयाब हो सकें। लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है वो इससे बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मार्केट में सब्जियां और फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। आज जो सरकारी रेट लिस्ट सब्जियों की जारी की गई है उसमें टमाटर 4 रुपए महंगा करके 40 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 40 के बरस टमाटर 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन 330 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 450 रुपए फी किलो तक। अदरक 720 के बरस 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सब्ज मिर्च जो है वो 80 रुपए के बरस 110 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। लीमू आज 20 रुपये महंगा किया गया और 290 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन लीमू की फरोख्त जो है वो 290 के बरस 520 रुपए फी किलो तक की जा रही है। और दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टींडे फार्मी 90 के बरस 120, आलू 65 के बरस 90 रुपए और मेथी 145 के बरस 200 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। करेले आज 10 रुपए महंगे किए गए हैं, 100 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन करेले की फरोख्त जो है वो 140 रुपए फी किलो तक की जा रही है। और फलों की सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो फल जो है 2 फल महंगे किए गए। सेब काला कोली 5 रुपए महंगा करके 340 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि खरबूजा 90 के बरस 130 रुपए, आड़ू 180 के बरस 350 रुपए फी किलो तक, जबकि आम सहारनी दर्जा अव्वल 125 के बरस 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम सिंदरी की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया, 240 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में आम सिंदरी 420 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी महकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात कशीदा हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कशीदा हालात के बायस महकमा सेहत ने सुबह भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, तो वहीं दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का सुबह भर में आज सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान है। आपको बताएं कि सीईओ परवेज़ अख्तर के मुताबिक स्कूल बंद करने का फैसला मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। लाहौर समेत पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स ने 9वीं जमात के इम्तिहान मुलतवी कर दिया है। वजारत मज़हबी अमूर ने भी हज ट्रेनिंग प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज़मीन को तरबीती प्रोग्राम की नई तारीख से मुतालिक जल्द आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला है। लाहौर में शदीद एहतजाज, जलाओ घिराव, मुश्तिल कारकुनान ने तोड़ फोड़ की। मेट्रो बस और स्पीडो बस का पहिया रुक गया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही लाहौर में कारकुन सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल कारकुनों ने दफा 144 की भी परवाह न की और शदीद तोड़ फोड़ की। कई सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। सूरत हाल को देखते हुए मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली स्पीडो बस का पहिया भी रोक दिया गया। फिरोजपुर रोड पर शंघाई पुल के करीब एहतजाज के बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मेट्रो ट्रेन ठोकर न्याज बेग स्टेशन पर भी हुजूम इकट्ठा हो गया। हाथों में पीटीआई के परचम उठाए कारकुन नारेबाजी करते रहे। जमान पार्क के बाहर कैनाल रोड पर पीटीआई कारकुनों ने वासा का ट्रक कब्जे में ले लिया। पुलिस ने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। रिश्वत और ठेकों में खुर्द-बुर्द के इल्जामात हैं। एंटी करप्शन ने साबिक एमपीएस के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। अहमद शाह खगार, नईम इब्राहिम, जावर अब्बास बुखारी और वकास कयूम को 11 मई को तलब कर लिया है।
रिश्वत और ठेकों में मुबैना बदइनवानी। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक MPs अहमद खग्गा, नईम इब्राहिम और वकास कयूम के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक अहमद शाह खग्गा, नईम इब्राहिम पर महकमा एजुकेशन में क्लास फोरम की 190 असामियों पर भर्ती के एवज रिश्वत वसूली का इल्जाम है। अहमद शाह खग्गा और नईम इब्राहिम ने हर असामी पर भर्ती के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। यावर अब्बास बुखारी पर अटक में 50 करोड़ की हाईवे की स्कीम का ठेका अपने फ्रंट मैन अमजद को देने का इल्जाम है। यावर अब्बास बुखारी को एंटी करप्शन पंजाब ने इससे कबल 3 नोटिस जारी किए मगर वो पेश न हुए। वकास कयूम पर टूरिज्म के मंसूबे का नक्शा तब्दील करवाने का इल्जाम है। नक्शा तब्दील होने से मंसूबे की लागत में 200 मिलियन का इजाफा हुआ। साबिक MPs के 11 मई को पेश न होने पर एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी का 21 मई को लाहौर में जलसे का ऐलान है। सिराजुल हक कहते हैं एहतसाब के नाम पर इंतकाम लेना नाकाबिले कबूल है। मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो गए, अब वाहिद रास्ता इलेक्शन ही है। अगर मुतालिबात मंजूर ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि इलेक्शन के लिए मुत्तफिका तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। हर कीमत पर इलेक्शन चाहते हैं, आइन का तकाजा है। इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। अवामी मुतालबात के हक में 21 मई को लाहौर में पहला एहतजाजी जलसा करेंगे। इलेक्शन कमीशन नाअहल है। कराची में 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं करवा सका। मुझे अफसोस है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कि सिर्फ 11 हलकों में कराची में इलेक्शन था और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन से बारहा हमने मुतालिबा किया कि सिक्योरिटी का एक मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। सिराजुल हक ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाया और कहा कि हमारे वर्कर्स पर पीपल्स पार्टी की डंडा बरदार फोर्स ने हमला किया। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। धांधली से जीत को तस्लीम नहीं करते। 24 मई को महंगाई के खिलाफ पेशावर में एहतजाज करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला आवाम की इन मुतालिबात के हक में भरपूर एहतजाज भी जारी रखेंगे, ईवानों में भी और चौकों और चौराहों में भी। और 21 मई को अपने इस मुतालिबात के हक़ में पहला जलसा हम लाहौर से करना चाहते हैं। और ये जलसा नहीं होगा, ये बाज़ारों में हम एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। 24 मई को इंशाअल्लाह पेशावर में एहतजाजी रैली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि IMF की हथकड़ियाँ तोड़ने के लिए तमाम लोगों के असासे बैरून मुमालिक से वापस लाए जाएं। अगर मुतालबात मंजूर ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। शहरियों के लिए आटा और गंदम खरीदना ख्वाब सा बन गया है। आटे की फ़ी किलो कीमत 133 रुपये से तजावुज़ कर गई है। ओपन मार्केट में फ़ीमन गंदम 5150 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है, तो वहीं 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये में बिकने लगा है। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। बुनियादी तरीन ज़रूरत आटा अब शहरियों के लिए खरीदना मुश्किल तर हो गया। गंदम और आटे की बढ़ती कीमतों को इंतजामिया लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम। शहर की ओपन मार्केट में फीमन गंदम 3900 रुपए की बजाय 5150 रुपए में फरोख्त होने लगी है, जबकि शहर के स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला 2316 रुपए से तजावुज करके 2750 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह 10 किलो आटे का थैला 1370 रुपए में फरोख्त होने लगा। फी किलो कीमत 133 रुपए से तजावुज कर गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार मट्टू कहते हैं सरकारी रेट का मार्केट में कोई अमल दरामद नहीं रह गया। ओपन मार्केट में महंगी गंदम लेकर सस्ता आटा नहीं दे सकते। सेक्रेटरी फूड जमान वट्टू का कहना है गंदम खरीदारी जारी है। कुछ माफियाज महंगी गंदम बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। आटा महंगा करने पर वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद फ्लोर मिल्स पर बरस पड़े। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आखिरी वार्निंग भी दे दी। कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ FIRs दर्ज होंगी। जल्द सस्ता आटा पैकेज की खुशखबरी सुनाएंगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे
इमरान अकबर। लाहौर समेत सूबे भर में आटे का बहरान। वजीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने गंदम और आटे बहरान का मलबा फ्लोर मिल्स पर डाल दिया। उनका कहना था कि जखीरा अंदोजों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जखीरा अंदोजों के खिलाफ FIRs दर्ज होंगी, जुर्माने भी होंगे। फ्लोर मिल्स मालिकान से अपील करता हूँ कि आवाम को रिलीफ दें। फ्लोर मिल्स अगर एक्स्ट्रा कमाएंगे तो हराम कमाएंगे। जो लोग ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से इनको वार्निंग देना चाहता हूँ कि हम आप पे FIR भी करेंगे, हम आपको अरेस्ट भी करेंगे। जितने फ्लोर मिल्स ओनर हैं, इनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आप एक्स्ट्रा आमदन कमाएंगे सब सिर्फ और सिर्फ हराम होगी। इब्राहिम हसन मुराद का मज़ीद कहना था कि फ्लोर मिल्स वाले मसनूई होल्डिंग करेंगे तो रेट बढ़ेगा। हुकूमत को आपकी ज़रूरत है, हुकूमत के साथ ताउन करें, हुकूमत के साथ मिलकर रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। अगर होल्डिंग करेंगे तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा। हुकूमत का तो रेट 3900 है और इसके अंदर अवेलेबिलिटी भी हम इंश्योर भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ एक्शन भी हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि हुकूमत कुछ ही दिनों में आवाम को रिलीफ भी देगी। हुकूमत की तरफ से भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी तफसील नहीं दे सकता। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई के चक्कर ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया है। अशिया की मनमानी कीमतें लगाई जाने लगी हैं। चीनी 130 और चावल 400 रुपये किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। महंगाई काबू में न आई, अशिया जरूरिया के नर्ख भी आवाम का इम्तिहान लेने लगे। चीनी की सरकारी कीमत 98 रुपए 82 पैसे पर अमल न हो सका। मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक चीनी की फरोख्त जारी। थोक मार्केट में 100 किलो चीनी के नर्ख 12,000 रुपए हैं। चावल के नर्ख में भी तेजी, दर्जा अव्वल चावल 400 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। बासमती चावल की मुख्तलिफ इकसाम के नर्ख 350 से 400 रुपए फी किलो तक हैं। सारिफीन कहते हैं कि हर चीज ही महंगी है, कैसे खरीदे और क्या पकाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गरीब आदमी रोटी नहीं पूरी कर सकता। चावल की खाने ने अच्छे 400 रुपये किलो चावल अच्छे ने, 300 350 तो घट कोई भी नहीं। टोटा जड़ा वो 250 रुपये किलो है। गरीब आदमी ने की खाना, चीनी लभदी नहीं है। जो भी हुकूमत है ये महंगाई के अलावा था कोई तोहफा नहीं दिया उन्होंने। अब ये गवर्नमेंट है, ये तो इन्होंने महंगाई का, इमरान खान साहब हैं वो सब बाग दिखा के तो फिर घूम गए। नए क्रैशिंग सीजन के बाद से मुसलसल चीनी नर्ख बढ़ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ओपन मार्केट में आटा महंगा होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटे की मांग भी बढ़ गई है। शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए स्टोर्स पर खबार होने लगे हैं। सप्लाई महदूद होने पर खरीदार मायूस कहते हैं। कई दिन आटा नहीं मिलता, जब भी आए तो सप्लाई खत्म हो चुकी होती है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। ओपन मार्केट में आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। सार्फिन यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने पर मजबूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत पैदा हो गई। रेलवे हेडक्वार्टर्स गरी शाहू, बागबानपुरा, सुख नहर GT रोड पर आटा अदम दस्तयाब। शादमान, मजंग और शादबाग समेत शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से आटा नहीं मिल रहा। सप्लाई कम और खरीदार ज्यादा होने से हुकूमती रिलीफ तमाम शहरियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। खरीदारों का कहना था कि कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सस्ता आटा नहीं मिल रहा। मजबूरन बाजारों से महंगा आटा खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। थोड़ा सा आटा आता है, बाहर आटा 1200-1300 रुपये का है, इधर जो है ना 650 रुपये का आटा है। चलो स्टोर पे सहूलत है, हुकूमत ने दी हुई सहूलत, चलो हमें इधर से ले लेते हैं। इधर तो लाइन में लग जाते हैं, तो वारी आती है जब आटा खत्म हो जाता है। बहुत महंगा भाई, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन बहुत कम मिल रहा है और जब लेने आते हैं तो ख़त्म हो जाता है। आटा बहुत थोड़ा आ रहा है इधर। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का मौक़िफ़ है कि मार्केट में आटा महंगा होने के बाइस स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटे की मांग मुसलसल बढ़ रही है, जिससे आने वाली सप्लाई जल्द ख़त्म हो जाती है। महंगाई ने ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर कर दी है। अवामी सवारी भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर है। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 20,000 रुपये तक के इजाफा कर दिया है। महंगाई के बायस मोटरसाइकिल की फ़रोख्त बुरी तरह मुतासिर हो गई है। मोटरसाइकिल भी महंगाई दौड़ में आगे होंडा यामाहा के बाद सुजुकी कंपनी ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिलों की कीमतें 13 से 20,000 रुपए बढ़ी। सुजुकी GD 110 सीसी की कीमत 13,000 रुपए इजाफे से 3,35,000 रुपए हो गई। GXS 125 सीसी 19,000 रुपए महंगी, नई कीमत 4,88,000 रुपए तक पहुँच गई। GS 150 सीसी 14,000 इजाफे से 3,64,000 रुपए की हो गई।
GR 150 cc 20,000 रुपए इजाफे से 5,21,000 रुपए मुकर्रर। सुजुकी 250 cc बाइक 10,40,000 रुपए की हो गई। मोटरसाइकिलें महंगी होने से फरोख्त बुरी तरह मुतासिर। कारोबार ठप होने पर डीलर्स ने सर पकड़ लिए। कहते हैं दुकानों के लिए किराया और अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए। नई तो दूर, अब पुरानी मोटरसाइकिल भी नहीं बिक रही। मार्केट में इसका बिल्कुल सन्नाटा है, लोगों के पास बाइंग परचेज बिल्कुल नहीं रह गई है और उसका इफेक्ट जो है ना वो सेकंड हैंड पे भी आ रहा है। और पहले होता था लोग पुरानी बाइक सेल करके नई परचेज करते थे पैसे जमा करने के बाद, लेकिन अब लोग रिपेयरिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वो परचेज की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे। सुजुकी की नई मोटरसाइकिलों की इजाफा शुदा कीमतों पर अमल दरामद कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रूट परमिट की तजदीद न करवाने वालों को आखिरी नोटिस जारी कर दिए हैं। वैगन, मिनी कोस्टर समेत 296 गाड़ी मालिकान को नोटिस जारी करके 15 रोज़ की मोहलत दे दी गई है। ये रिपोर्ट देखें। रूट परमिट की तजदीद ना करवाने वालों के गिर्द शिकंजा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आखिरी नोटिस जारी कर दिया। वैगन, मिनी कोस्टर समेत 296 गाड़ी मालिकान को नोटिस जारी करके 15 रोज की मोहलत दे दी। नोटिस में कहा गया कि गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर पेश हों, वरना उनके रूट मनसूख कर दिए जाएंगे। रूट नंबर 101 भाटी चौक ता शरकपुर शरीफ शामिल है। रूट नंबर 131 बंगाली चौक ता चुंगी अमर सद्धू। रूट नंबर 106 भाटी चौक ता सिविल सर्विसेज अकेडमी शामिल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद का कहना था कि रूट परमिट की तजदीद ना करवाने वाली गाड़ियों को थानों में बंद किया जाएगा। रूट परमिट की तजदीद ना करवाने वालों का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में कमी आने लगी है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 587 रुपये से बढ़कर 594 रुपये हो गई है। फार्म बिरनों की फी दर्जन कीमत 280 की सतह पर बरकरार है। बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई जो आज मुतासर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमत में 7 रुपये फी किलो तक का इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त गुज़िश्ता रोज़ 587 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया था, लेकिन आज 7 रुपये इजाफे के बाद 594 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। जबकि साफी ब्रायलर जो है मार्केट में 660 से 680 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है वो 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 388, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 396 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स उनकी जानिब से मौका भी इख्तियार किया जा रहा है कि आज सप्लाई जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म पर 7 रुपये कीमत में इजाफा करके 594 रुपये फी किलो ब्रायलर की गोश्त की कीमत जो है मुकर्रर की गई है। जबकि अंडों की कीमतें 280 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। अंडों की खपत जो है वो कम हुई है। मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों का इस्तेमाल कम हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी है और 280 रुपये फी दर्जन की सतह पर अंडों की कीमतें बरकरार रखी गई है। अंडों की पेटी मार्केट में 8,260 रुपये की फरोख्त की जा रही है, जबकि फी अंडा जो है 24 रुपये से लेकर 25 रुपये तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। महकमा ज़राअत पंजाब और एप्टमा ने कपास की पैदावार बढ़ाने के प्रोग्राम को उम्मीदें अफसा करार दे दिया है। सेक्रेटरी ज़राअत कहते हैं 85 लाख गांठ कपास की पैदावार का हदफ हासिल करेंगे। ये रिपोर्ट देखें। एप्टमा हाउस ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन और महकमा ज़राअत पंजाब के नुमाइंदों में मुलाकात हुई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार सहू का कहना था कि 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त करने का हदफ हासिल करेंगे। पानी की कमी का मसला है, लेकिन फसलों को पानी तरजीही बुनियादों पर देंगे। तवील अरसे बाद 85 लाख गांठ कपास पैदा कर लेंगे। इस साल हम कॉटन में जो टारगेट है 50 लाख एकड़ काश्ता रकबा और कोई 85 लाख एकड़ के करीब बेल्स की पैदावार। एप्टमा के साबिक चेयरमैन और मरकजी रहनुमा गोहर एजाज ने कहा, हमारा मुतालबा सब्सिडाइज बिजली या गैस नहीं बल्कि खाम माल कपास है। गुज़श्ता वर्ष 50 लाख गांठ कपास पैदा हुई, जिससे सिर्फ $6.5 अरब की बरामदात होंगी। हमारी इंडस्ट्री $19 अरब की बरामदात करती रही है। जो हमारी बैकबोन है, एक एग्रीकल्चर और दूसरी टेक्सटाइल, किसी सूरत में नीचे नहीं जाने देना। ये जो हम $12.5 से $19.5 उठा के लाए हैं और हमें पुश किया जा रहा है कि ये $15 बिलियन की तरफ जाएं, कर लें पुश, लेकिन हमने $25 बिलियन पे जाना है। महकमा ज़राअत और एप्टमा के नुमाइंदे इस बात पर मुत्तफिक थे कि अगर कपास की पैदावार के लिए प्लान पर अमल किया जाए तो ज़र मुबादला भी बढ़ेगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद का मॉडल कब्रिस्तान काहना काचा का दौरा। मॉडल कब्रिस्तान में फीसों की वसूली, कब्रों की गुंजाइश और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात को ब्रीफिंग दी गई कि मॉडल कब्रिस्तानों में 9000 कब्रों की गुंजाइश मौजूद है। शहर खामोशा कुनफन और दफन समेत तमाम सहूलियत एक ही छत तले फ्राहम कर रही हैं। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि मॉडल कब्रिस्तान काहना काचा का 3500 रुपये फ़ीस की वसूली को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर शहरियों की सहूलत के लिए फ़ीस 10,000 से कम करके 3500 रुपये की गई है। फ़ीस की कमी से मुतालिक बोर्ड कब्रिस्तान में अवेज़ा किए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात ने मॉडल कब्रिस्तानों काहना काछा में पानी की निकासी के इंतज़ामात को भी चेक किया और कहा कि कब्रिस्तानों के दाखिली रास्तों पर टफ टाइल्स की मुरम्मत और शजरकारी की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर से 11 मई को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने फ़रूख हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। फ़रूख हबीब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत सियासी बुनियादों पर नाम ECL में डाल रखा है। FIE ने दुबई जाने से कबल एयरपोर्ट पर रोक लिया। बगैर किसी वजह के नाम ECL में डालना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत नाम ECL से निकालने का हुक्म देते हुए बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया और कार्रवाई 11 मई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकारीर टीवी चैलेंजेस पर नशर करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पैमरा के वकील को जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है। ये रिपोर्ट देखें। इमरान खान की तकारीर टीवी चैनल्स पर नशर न करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इमरान खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान ने चेयरमैन पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर रखी है। दौरान समाअत पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा का जवाब मौसूल हो चुका है, वक्त की किल्लत के बायस फाइल नहीं हो सका, लिहाजा अदालत जवाब जमा कराने की मोहलत दे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तिफसार किया कि जवाब में क्या लिखा है। पैमरा के वकील ने बताया कि इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पैमरा ने कोई पाबंदी नहीं आयद की। इमरान खान के वकील ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा की पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। इसके बावजूद टीवी चैनल्स पर इमरान खान की तकरीर को नशर करने से रोका जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा के वकील को जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के अहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त सिंगल बेंच या लार्ज बेंच को भिजवाने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने शहरी अफाक अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने केस किसी दूसरे बेंच पर भेजने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तफसार किया, आप क्या चाहते हैं कि दरख्वास्त सिंगल बेंच से सुने या लार्ज बेंच? वकील ने कहा, मेरी इस्तदाह के फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट इस नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया कि दरख्वास्त पर सिंगल बेंच समाअत करेगा या लार्ज बेंच। वकील ने नुक्ता उठाया था कि नवाज शरीफ को भी नाअहल करार देने के बाद पार्टी सरबराही से हटाया गया था, तो इमरान खान भी नाअहल हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में समान पाक चलाओ घेराव और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का केस है। अदालत ने PTA रहनुमा उमर अयूब और एजाज चौधरी की बुरी जमानत 16 मई तक मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और एजाज चौधरी ने वकील राना मुदस्सिर उमर की वसातत से जमानत की दरख्वास्त दायर की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी मुकदमा बनाया गया और FIR का मतन झूठ पर मबनी है। मुलजिमान शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, अदालत तो बुरी जमानत करें। अदालत ने मुलजिमों की बुरी जमानत 16 मई तक मंजूर करके शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया, जबकि मुलजिमों को 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर और PTA रहनुमा मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के लिए सरकारी वकील को मोहलत दे दी है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मुकदमात की तफसीलात फराहम न करने के इक़दामात को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने इस्तदा की कि जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने सरकारी वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई 22 मई को होगी। CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन में इख्तिलाफाती खबरें सामने आ गई हैं। सुखेरा ने
DIG इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी से मासूरी जाहिर कर दी है। सुहेल सुखेरा बीमारी के बायस 1 माह की रुखसत पर थे। ज़रा के मुताबिक रुखसत मुकम्मल होने पर सुहेल सुखेरा ने IG पंजाब को नया DIG इन्वेस्टिगेशन तैनात करने का कह दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन के लिए इमरान कशोर और लियाकत अली मलिक मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़रा के मुताबिक हुकूमत पंजाब IG की मुशावरत से DIG इन्वेस्टिगेशन फाइनल करेगी, जबकि सुहेल सुखेरा के छुट्टी पर जाने के बाद DIG सिक्योरिटी के पास DIG इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद करने के हुक्म में तौसीह कर दी है। अदालत ने LD को मुतल्लिका दस्तावेज़ात अर्बन यूनिट को देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ एक जैसे मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर अर्बन यूनिट मास्टर प्लान पर नज़रसानी के TORs पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने LADA को अदालत की मुआवनत के लिए सीनियर ऑफिसर मुकर्रर करने की भी हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मास्टर प्लान 2050 कानून के बरक्स मंजूर किया गया है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्तों पर मज़ीद कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए होगी। विफाकी और सूबाई महकमे सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। सुई गैस कंपनी इंतज़ामिया ने सरकारी महकमों को वाजिबात की अदायगी के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक विफाकी और सूबाई महकमों की ज़िम्मे मजमूई तौर पर 70 करोड़ से ज़्यादा रकम वाजिब अदा है। नादहिंदा सरकारी महकमों को अदायगी के लिए अप्रैल में भी नोटिस जारी किए गए। विफाकी महकमों के ज़िम्मे 30 करोड़ से ज़ायद वाजिब अदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के महकमों के ज़िम्मे तकरीबन 40 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक विफाकी अस्पताल 4 करोड़ 20 लाख से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल 91,54,000 से ज़ायद के नादहिंदा हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पताल में 11 करोड़ 92 लाख रुपए, विफाकी पंजाब और KP पुलिस मजमूई तौर पर 11 करोड़ 94,22,394 रुपए, जबकि कैपिटल सिटी अथॉरिटी के ज़िम्मे 9 करोड़ 68,09,145 रुपए वाजिब अदा हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 6 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद का नादहिंदा है। तालीमी इदारे, जेलें और दीगर इदारे भी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदा हैं। साल 2022 में 188 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई, हज़ारों अगवा हुई, जबकि सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलव्विस हज़ारों मुल्ज़िमान में से सिर्फ चंद को सज़ाएं हुई हैं। ये रिपोर्ट देखें। खवातीन पर बहमाना तशद्दुद, कत्ल और अगवा करने वाले 20,000 मुलजिम एक साल में गिरफ्तार हुए। 20,000 मुकदमा दर्ज किए गए। सजाएं सिर्फ 100 मुलजिमान को हुई। खवातीन से मुतालिक जराइम में सजाओं की शरह 0.5% रही। पुलिस की अपनी रिपोर्ट ने नाकिस तफ्तीश का भांडा फोड़ दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक गैरत के नाम पर 188 खवातीन को कत्ल किया गया। कत्ल में मुलव्विस 345 मुलजिमान में से 276 गिरफ्तार किए गए। सिर्फ 4 मुलजिमान को सजाएं हुई। लड़कियों के अगवा के हजारों वाकयात, 7,397 मुकदमात में मतलूब 12,156 मुलजिमान में से 6,376 गिरफ्तार हुए। सजा सिर्फ और सिर्फ 17 मुलजिमान को मिली। खवातीन के अगवा के 8,963 मुकदमा दर्ज किए गए। 15,208 मुलजिमान में से 7,097 गिरफ्तार हुए। अदालत से सिर्फ 13 मुलजिमान को सजा हुई। मुख्तलिफ वाकयात में हजारों खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिर्फ 1,662 मुकदमा दर्ज, 3,101 मुलजिमान गिरफ्तार हुए, जबकि सजा 55 मुलजिमान को मिली। लड़कियों पर तशद्दुद के 198 मुकदमात में मुलव्वस 255 मुलजिमान में से 187 गिरफ्तार हुए। किसी एक को भी सजा न हो सकी। एक खातून को वनी की रस्म की भेंट चढ़ाने वाले 15 मुलजिमान में से 11 गिरफ्तार हुए। किसी को सजा न मिली। सजाएं न मिलने के बायस खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में कमी के बजाय इजाफा हुआ। हाफिज मियां मोहम्मद तमान की बदामी बाग डिवीजन में खुली कचहरी। सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिकायत दर्ज करवाई। चेयरमैन BOD लेस्को ने शिकायत का फौरी इज़ाला करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस बार रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। बदामी बाग का इलाका अबूबकर रोड पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नमान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गजाली सलीम भट्ट भी शरीक हुए। सार्फिन की बड़ी तादाद में शिरकत। बिजली सार्फिन ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने सार्फिन की शिकायत फौरी हल करने की हिदायत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज मियां मोहम्मद नमान का कहना था कि कचहरी का मकसद सार्फिन की शिकायत उनके घरों की दहलीज पर जाकर हल करना है। मौसम गर्मा में बिजली की तवील लोड शेडिंग नहीं होगी। लोगों के जो मसाइल हैं वो बड़े भरपूर तरीके से
جو لوگ کھلی کچہری کے اندر آ جاتے ہیں ان کے مسائل فوری حل ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری لیسکو کو اور لیسکو کے عملے کو اور سٹاف کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ آپ نے اسی ماڈل کو اپناتے ہوئے، آپ نے اسی طرز پر چلتے ہوئے صرف کھلی کچہری کی حد تک نہیں رہنا، بلکہ آپ نے ایک ایک گھر کے اندر لوگوں کے جا کے مسائل کو حل کرنے ہیں۔ کھلی کچہری میں آئے صارفین کا کہنا تھا کہ اپنی شکایات درج کروائی ہیں، امید ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کھلی کچہری میں سرکل کے تمام ایکسین، ریونیو آفیسرز اور ایس ڈی اوز بھی موجود رہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مویشی منڈیوں کی نیلامی میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لاہور ڈویژن کی 4 مویشی منڈیوں کی مجموعی طور پر 1 ارب 32 کروڑ 72 لاکھ روپے میں نیلامی ہوئی ہے۔ پنجاب کی 118 مویشی منڈیوں کے ٹھیکے مجموعی طور پر 5 ارب 56 کروڑ 86 لاکھ 40 ہزار روپے میں نیلام ہوئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے عمران اکبر۔ نگران وزیر بلدیات کی زیر نگرانی پنجاب کی 118 مویشی منڈیوں کے ٹھیکے نیلام، ٹھیکے مجموعی طور پر 5 ارب 56 کروڑ 86 لاکھ 40 ہزار 600 روپے میں نیلام ہوئے۔ نگران وزیر بلدیات ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ قومی وسائل میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس سال پنجاب کی مویشی منڈیوں کی نیلامی سے 1 ارب 84 کروڑ 58 لاکھ 26 ہزار 600 روپے زیادہ وصول ہوں گے۔ لاہور ڈویژن کی 4 مویشی منڈیوں کا ٹھیکہ مجموعی طور پر 1 ارب 32 کروڑ 72 لاکھ روپے میں نیلام ہوا۔ لاہور ڈویژن کی 4 مویشی منڈیوں کی بولی گزشتہ سال کی نسبت 16 کروڑ 67 لاکھ 25 ہزار روپے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ بولی شاہپور کانجرا مویشی منڈی کے لیے دی گئی، جو 1 سال کے لیے 1 ارب 10 کروڑ 98 لاکھ 50 ہزار روپے ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن کی 5 مویشی منڈیوں کے ٹھیکے 42 کروڑ 47 لاکھ 1 ہزار روپے میں نیلام ہوئے۔ پنجاب کی مویشی منڈیاں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 2 ارب روپے زیادہ رقم میں نیلام ہوئیں۔ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ محکمہ زراعت پنجاب کا آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا ابتدائی ڈرافٹ تیار ہے۔ ابتدائی طور پر 42 ارب 61 کروڑ 82 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں۔ محکمہ زراعت پنجاب نے ترقیاتی بجٹ کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ ابتدائی طور پر 42 ارب 61 کروڑ 82 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ رواں سال واٹر مینجمنٹ اسکیموں کے لیے 14 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب نے وزیر اعظم کے پیکج کے لیے 7 ارب 87 کروڑ 94 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی۔ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 8 ارب 11 کروڑ 14 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ اسی طرح زرعی تحقیق کے لیے 1 ارب 8 کروڑ 79 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی۔ پنجاب کے ایگرو اکنامک زونز کے لیے 27 کروڑ 77 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کے لیے 29 کروڑ 79 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش۔ آم کی پیداوار پر تحقیق کے لیے 20 کروڑ، زیتون کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ میاں چنو میں فروٹ سبزی منڈی کی منتقلی کے لیے 21 کروڑ 65 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی۔ پنجاب میں بھنگ سمیت دیگر ادویاتی پودوں کی کاشت کے لیے 12 کروڑ 24 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کی صحت کے اقدامات کا معاملہ ہے۔ پنجاب پولیس اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا مشترکہ تعاون ہیلتھ اسکریننگ اور ٹریٹمنٹ کیمپ لگا دیا گیا ہے۔ 3 دنوں میں لاہور کے تمام پولیس اہلکاروں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ اس بارے یہ رپورٹ دیکھیں۔ پنجاب پولیس اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا اہم اقدام، ٹی بی، بلڈ پریشر اور شوگر سمیت 9 بیماریوں کی اسکریننگ کا اہتمام۔ قربان لائن میں ہیلتھ اسکریننگ اور ٹریٹمنٹ کیمپ لگایا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری صحت امارہ خان، فاطمہ شیخ اور ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن پولیس اسد سرفراز نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر یونس اور ڈی ڈی او 8 ڈاکٹر فرید مسعود رانا سمیت پولیس ملازمین کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی اسد سرفراز کا کہنا تھا کہ دن رات مصروفیت کے باعث پولیس ملازمین کو میڈیکل چیک اپ کا وقت نہیں ملتا۔ اسکریننگ سے ان کی صحت اور کارکردگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پنجاب پولیس کے لیے جو ہیلتھ اسکریننگ اور ٹریٹمنٹ کا کیمپ یہاں پہ قربان لائن میں ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ ونگ کے لیے لگایا گیا ہے، اس میں لگ بھگ ہمارے 2000 سے زائد افسران اور ملازمین جو ہیں وہ اپنی اسکریننگ اور جن کے اندر کوئی ایسی چیزیں ڈائگنوز ہوئیں جس کی آگے فردر ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے تو اس کا بھی روڈ میپ انشاءاللہ یہاں پہ آج وضع کیا جائے گا۔ اسپیشل سیکرٹری صحت امارہ خان نے کہا کہ پولیس ملازمین کی اسکریننگ سے حاصل کردہ ڈیٹا کی مدد سے ان کا بہتر علاج کیا جا سکے گا۔ سائیکولوجیکل اگر کوئی پرابلمس جیسے پولیس فورس میں اگر کسی کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، کوئی انزائٹی ہے یا سلیپ ڈس آرڈرز ہیں، اس کے متعلق بھی ان کو جو ہے وہ گائیڈنس ملے گی اور ان کو اور آنکھوں کا معائنہ بھی جو ہے وہ خاص طور پہ
इनको किया जाएगा। पुलिस एहलकारों ने हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप को खुशाइंद करार दिया। इंस्पेक्टर जनरल और अफसरान बाला का बेहद हम मशकूर हैं कि उन्होंने एक ही कैंप के तले हमें तमाम टेस्ट जो है ना हमारे करवा रहे हैं। ये कैंप लगाने से ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जवानों को डॉक्टर बनवाने के बाद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था अपनी बीमारी के इलाज के लिए। इस कैंप की वजह से ये है कि यहाँ ही डॉक्टर बनाने के बाद इधर ही इलाज हो रहा है। हेल्थ कैंप में 9 से 11 मई तक 2000 लाहौर पुलिस मुलाजमीन की स्क्रीनिंग की जाएगी। मई के गर्म महीने के दौरान सर्दी का लुत्फ देने वाला सिस्टम पंजाब से रुखसत हो गया है। माह मई ने अपने असल रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। रवां हफ्ते के दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक से तजावुज़ कर गया है। लाहौर से सोहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखें। माह मई के दौरान मामूल के मुताबिक कम से कम औसत दर्जा हरारत अमूमी तौर पर 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस मरतबा मई के पहले हफ्ते के दौरान कम से कम औसत दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ गया। इस सूरत हाल के बायस मई के पहले हफ्ते के दौरान गैर मुतवक्को तौर पर अच्छी खासी खुनकी रही। वजह ये बनी कि इस साल जो हमारी मगरबी हवाएं थी उनका सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहा, उसमें बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं पड़ा। और दूसरा ये था कि मगरबी हवाओं के जो सिलसिले थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उसमें से अपर लेवल पे विंड में इतनी कूलिंग थी कि उसका असर जो है जहाँ बारिश नहीं भी हुई वहाँ भी उसकी ठंडक पहुँची। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद ये निज़ाम अब तकरीबन रुखसत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और ये सिलसिला आने वाले दिनों के दौरान मुसलसल जारी रहेगा। टेम्परेचर काफ़ी शूट करेंगे, इसमें लू चलने का इम्कान है और ज़्यादातर हवा जो है वो नॉर्थ वेस्ट से चलेगी और ये सिलसिला अभी चलेगा। और मई का महीना गर्म होता है, गर्म होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इन माह में गर्मी नहीं पड़ेगी तो जो हमारा मानसून का सिस्टम एक्टिव होता है तो वो नहीं बनेगा। माहिरीन की तरफ से ये भी करार दिया गया है कि रवां मौसम गर्मा गुज़श्ता सालों की निस्बत किसी कदर ज़्यादा गर्म रह सकता है। मौसमों में वक्ती उतार चढ़ाव को तो मामूल की बात करार दिया जा सकता है, लेकिन इस बात को बहरहाल हम फरामोश नहीं कर सकते कि हमारा मुल्क इस वक्त तेज़ रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द में है। लेकिन अफसोस कि उनसे निमटने की अभी तक कोई ज़्यादा संजीदा कोशिशें होती दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।